जय हिंद दोस्तों। हमने एक नई सीरीज शुरू करी जिसमें हम भारत के प्रमुख संवैधानिक जो पद है उनके बारे में बात करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमने सबसे पहले शुरुआत करी भारत के वाइस प्रेसिडेंट से, जिन्हें बोला जाता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते, संविधान के किस भाग में इनके बारे में दिया गया और इनका कार्य क्या होता, वेतन क्या होता, योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर तुम इसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हो तो ये मेरा दावा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारा ज्ञान और ज़्यादा मजबूत होगा। और अगर तुम इसे एग्ज़ाम की वजह से देख रहे हो तो ये मेरा वादा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम एग्जाम में अब कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो ना छोड़ पाओगे। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति ये संविधान के किस आर्टिकल में आते, तो आर्टिकल 63 याद रखियो। और संविधान के किस भाग में आते, तो मैंने तो इसके लिए वीडियो बनाई थी कि संविधान के किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए। तो ये बताया था कि आर्टिकल 63 किस में आता, पार्ट 5 में। तो संविधान के किस भाग में आता है, पार्ट 5 इंपोर्टेंट है, याद रखियो। नेक्स्ट है, अब इसके लिए योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे देश का अगर कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन देख लो क्या है, कम से कम उम्र हो 35 वर्ष, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो गई, 35 वर्ष उम्र हो गई। और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य। तो ये अगर 3 कंडीशन तुम फॉलो करते हो तो तुम योग्य हो जाते हो किसके, उपराष्ट्रपति बनने के। ये तुम्हारी अगर ये क्वालिफिकेशन है तो तुम इसके योग्य हो जाओगे। निर्वाचन, दोस्तों इसे आगे बढ़ने से पहले मैं अभी बता दूं, अगर इसे तुम अपने आप से रिलेट करके देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे लिए समझ में आने वाला है। ये सोचो कि मैं ही उपराष्ट्रपति बनने वाला हूं या मैं ही उपराष्ट्रपति बनने वाली हूं, इस तरीके से। तो मेरे लिए ये योग्यता हो गई। अब मेरे निर्वाचन, जब मेरा इलेक्शन होगा मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो देखो पहली चीज तो ये समझ लो, अगर तुम उपराष्ट्रपति बनते हो तो तुम्हारे इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेता, क्या जो आम जनता होती जैसे हम और तुम है, क्या हम भी हिस्सा लेते? तो आंसर है नो, इसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेती। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। अगर मैं मोटे तौर पे बोल दूं, केवल संसद के सदस्य ही इसमें हिस्सा लेते हैं और राज्य की विधानसभा के सदस्य भी इसमें हिस्सा नहीं लेते। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता, क्या उसमें राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते वो इसमें हिस्सा लेते? तो आंसर है नो। बस केवल इतना याद रखियो, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन के सदस्य इसमें हिस्सा लेते केवल। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो नेक्स्ट में है कि 20 सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा में से 20 सदस्य तुम्हारे क्या होने चाहिए, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव रखने वाले हो और 20 ही तुम्हारे सपोर्ट में यानी कि अनुमोदक हो। तो इस तरीके से समझ सकते हो, इनमें से 20-20 का एक कॉन्सेप्ट है कि 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, 20 सदस्य क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। और नेक्स्ट तीसरी कंडीशन क्या है, 15,000 रुपए तुम्हें डिपॉजिट करने होंगे यानी कि जमा करने होंगे। कहां पे, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तुम्हें सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपए जमा करने होंगे और तुम फिर इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। योग्यता, सदस्य हिस्सा लेंगे, प्रस्तावक, अनुमोदक, और ये इतने रुपए तुम्हें आरबीआई में जमा करने होंगे। पदावधि कितनी होती, एक बार अगर तुम उपराष्ट्रपति चुने जाते हो, इलेक्ट हो जाते हो, तो तुम कितने साल तक के लिए उपराष्ट्रपति रह सकते हो? तो 5 वर्ष के लिए। कितना, 5 वर्ष के लिए। क्या 5 वर्ष पूरा होने के बाद फिर से इलेक्शन लड़ सकते हो? तो जी हाँ, लड़ सकते हैं। भारत के, तुम्हें पता ना अभी कौन है उपराष्ट्रपति, कौन है? नहीं पता, याद होना चाहिए। देखो गलत बात है, जगदीप धनखड़ भारत के अभी प्रेजेंट में क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। तो अगर वो दोबारा चाहे, दोबारा अपना 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, बेशक लड़ सकते हैं वे। शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो इन्हें शपथ दिलाते। चलो शपथ तो हो गया। अगर मान लो राष्ट्रपति जी ना हो, राष्ट्रपति जी बाहर गए हो, या राष्ट्रपति जी की बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, या वो कह रहे हैं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है शपथ दिलाने का, आज मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो क्या फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये अपने द्वारा नॉमिनेट कर देंगे किसी सदस्य को। देखो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज वैसे यूज कर रहा हूँ, इसे अदरवाइज मत लियो। नॉमिनेट कर देंगे किसी भी सदस्य को, जाओ उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाओ और आ जाओ। तो या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता। ठीक है। कार्य क्या होता, पहली कंडीशन तो क्या है, ये क्या होते, राज्यसभा के सभापति होते। ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, तुमसे कोई पूछ ले
कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसके इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता। अब तुमने अगर ये चीजें तुम्हारी क्लियर है तो तुम समझ एकदम आंसर दे दोगे, वरना क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दे पाओगे। क्या क्लियर नहीं है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, चेयरमैन होता, वो क्या होता, वाइस प्रेसिडेंट होता। उपराष्ट्रपति ही क्या होता, राज्यसभा का चेयरमैन होता। आगे समझ में, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता। अब वो तुमसे एग्जाम में क्या पूछ ले रहा है कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है या सभापति है राज्यसभा के, उनके इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता। तुम डायरेक्ट के लगा कर जाओगे कि राज्यसभा, जबकि अगर तुम्हें पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो आई होप तुम सारी चीजें फिर समझ जाओगे, इसे क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो पूरा तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो पहला काम क्या है इनका, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा इनका काम क्या है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते हैं। मान लो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो बीमार हो जाए तो उस कंडीशन में उनका जो ऑफिस है वो कौन संभालते हैं, उपराष्ट्रपति संभालते हैं। चलो, और ये ऐसा कब तक कर सकते हैं, ये 6 माह तक कर सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की नामौजूदगी में या गैर मौजूदगी में 6 माह तक उनका जो कामकाज है वो संभाल सकते हैं। 6 माह तक ही केवल संभाल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं संभाल लेंगे। और एक चीज और, इनका वेतन कितना है। पहला इनका जो वेतन था 2018 से पहले कितना हुआ करता था, 1,25,000 1,25,000 रुपए इनका वेतन हुआ करता था। लेकिन 2018 में इनका वेतन बढ़ा कितना कर दिया गया, 4 लाख रुपए। अगर ये उपराष्ट्रपति के पद पे हैं तो इन्हें वेतन कितना मिलता, 4 लाख रुपए। और अगर मान लो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए, मान लो हमारे देश का बताया मैंने अभी कि प्रेसिडेंट बीमार हो जाए तो ये क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। और कार्यवाहक जब भी राष्ट्रपति रहेंगे तो इनका जो वेतन होगा वो राष्ट्रपति के जैसा होगा। जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है तब तक इनका वेतन भी राष्ट्रपति के समान ही होगा, ना कि उपराष्ट्रपति के समान। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई हुई, वेतन भी, कार्य भी। और इसमें देखो एक चीज और है, पद मुक्ति। पद मुक्ति के लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा। देखो क्या हो सकता है इसका पद मुक्ति, कैसे पद मुक्त हो सकते हैं ये। एक तो ये कि अपना आप इस्तीफा दे दे, है ना, पहली कंडीशन तो यही है सबसे बड़ी, कि अपना इस्तीफा खुद ही सौंप दे कि यार मैं नहीं कर रहा, मेरे बस की बात नहीं रही, अब मुझे नहीं बनना उपराष्ट्रपति, तो ये अपना इस्तीफा खुद ही सौंप दे। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अपने पद से अगर इनके पद से हटाना इनकी बिना मर्जी के, तब क्या होगा, देखो एक प्रस्ताव है, जैसे मतलब महाभियोग पढ़ा होगा तुमने, इस तरीके का एक प्रोसेस होता कि 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि अगर इन्हें पदमुक्त करना तो इन पे जो महाभियोग की एक तरीके की प्रक्रिया होती वो कहां से शुरू होती, राज्यसभा में। और 14 दिन की पूर्व सूचना पे राज्यसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता। समझ रहे हो, इन्हें हटाना तो क्या होगा, 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और प्रस्ताव अगर वो 2/3 मत यानी कि विशेष बहुमत से पास हो जाता, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य ये बोल दे कि हम इस प्रस्ताव के पक्ष में, इन्हें पदमुक्त करो, तो ये जो प्रस्ताव है ये क्या हो जाएगा, राज्यसभा से क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद कहां जाता है ये आता है लोकसभा में। लोकसभा में इस पर केवल साधारण वोटिंग होगी, और साधारण वोटिंग में अगर ये प्रस्ताव जीत जाता, साधारण वोटिंग, तो इसमें अगर ये प्रस्ताव ही जीत जाता, मतलब साधारण वोटिंग क्या, 50+1, आधे से ज्यादा थोड़े से सदस्य अगर इसके पक्ष में वोट डाल देते तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और ये अपने पद से पदमुक्त माने जाएंगे, फिर इनके पद से हटा दिया जाएगा। इस पॉइंट को मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं कि राज्यसभा, याद रखियो, इनसे जो पदमुक्त करने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जाता शुरुआत में, बाद में लोकसभा में जाता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, वैसे जीके के लिए बता दूं तुम्हारी, कि हमारे देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जो है हमारे देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि ये जो मतलब भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनके निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो कौन थे, कृष्णकांत थे। याद रखियो, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी डेथ हुई, तो ये प्रश्न पूछा जाता कृष्णकांत। और इनसे जुड़े हुए आर्टिकल देख लो, अब आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते। अब ये प्रश्न तुम भी बताओगे ना, एक प्रश्न का आंसर रह गया कि बताओ ये जो जगदीप धनखड़ है ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के, 14, 15, 16, 17 ऑप्शन तुम्हारे ये हैं, इनमें से बताओ।
दोस्तों मैंने कुछ ये आर्टिकल लिख दिए हैं और इनसे रिलेटेड जो जुड़े हुए प्रावधान वो लिख दिए हैं। अब एक एक करके अगर इन्हें अलग अलग लिखता है टाइम ज्यादा लगता, अब एकदम इन्हें समझा दूंगा। आर्टिकल 63 है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 है जो ये बताता, ये एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन आर्टिकल 64 क्या है, तो क्या बताता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन होगा। आर्टिकल 64 बोलता है, आर्टिकल 65 में लिखा गया कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता। ये मैंने ही बताया था ना कि राष्ट्रपति बीमार हो जाए तब, तो उस कंडीशन में ये क्या कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। आर्टिकल 66 तो इनके चुनाव के बारे में बात करता कि इनका निर्वाचन कैसा होगा, जो मैंने भी बताया था अभी तुम्हें। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इनके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 66 याद रखियो। ये सारे आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हाईलाइट कर लियो, एग्जाम में पूछे जाते बार बार। आर्टिकल 67 क्या है, ये कार्यकाल की बात करता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, पदावधि। आर्टिकल 69 शपथ की बात करता कि ये मतलब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। आर्टिकल 71 ये चुनाव विवाद के बारे में बात करता, अगर उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कोई चुनाव विवाद है तो उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 71। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। और एक चीज, अगर ये अपना इस्तीफा किसे सौंपते, तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि शपथ कौन दिला रहा है इन्हें, बताओ, राष्ट्रपति। तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को, नॉर्मल सी बात है। तो आई होप तुम्हें सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।